आपको बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि ये अहमदाबाद से ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी एयर इंडिया की, और ये अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ किया और उसके बाद कुछ ही देर में मेघानी नगर में ये बहुत बड़ा हादसा होता है। और इस बहुत बड़े हादसे में 242 लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। और ये तस्वीर, ये लगातार आपको हम बता रहे हैं कि ये क्रैश साइट की तस्वीरें हैं, और ये क्रैश साइट की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये आप देख लीजिए कि ये तमाम चीज़ें, प्लेन का मलबा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये जो ग्रीन एरिया है, जैसे ही ये पूरा हादसा होता है उसके बाद ये पूरा ग्रीन एरिया काले धुएं में तब्दील हो जाता है। तो बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन सेट पर। हमारे साथ ही रहते, हम फैमिली जैसा ही है। मेरा हस्बैंड है, वो फैमिली डॉक्टर है उसका, और मैं तो मान ही नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। तो अहमदाबाद के मेघानी नगर के पास ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आसपास के क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या मंजर है, वो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। एयर इंडिया का ये विमान है और इसमें 242 लोग सवार थे। गुजरात में ये बहुत बड़ा हादसा है। ये प्लेन क्रैश हुआ और जिस जगह पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वो बिल्कुल एयरपोर्ट से सटा हुआ क्षेत्र बताया जाता है। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। इंदौर से भी बहुत बड़ी संख्या में यात्री इस प्लेन में सवार थे जो लंदन जा रहे थे, और गुजरात के लोग भी इस प्लेन में सवार थे जो लंदन जा रहे थे। फिलहाल जिस तरह से जो इनपुट्स निकल के सामने आ रहे हैं, और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, इलाके में अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। दूसरी तस्वीर, एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, एरिया है, काले धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ आपको इस दुर्घटनाग्रस्त विमान का धुआं ही देखने को मिलेगा। तीसरी तस्वीर देखिए, धुआं धुआं पूरा इलाका, और इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की है जब ये पूरा का पूरा दुर्घटनाग्रस्त ये प्लेन होता है। प्लेन टेक ऑफ करता है, उसके बाद उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं, उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है। तो अहमदाबाद के मेघानी इलाके में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसे के वक्त की तस्वीर, ये क्रैश साइट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और हादसे के बाद आसमान में धुएं का बहुत बड़ा काला गुबार इस वक्त आप जैसे देख रहे हैं ये साफ तौर पर देखा गया है। लगातार जो इनपुट्स निकल के सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि यात्री विमान में अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, हादसे का शिकार हुआ, और ये इस साल का बहुत बड़ा हादसा, प्लेन हादसा, ये विमान हादसा बताया जाता है। घटनास्थल पर फायर फाइटर की टीम्स को भेजा गया। तत्काल प्रभाव से 1-2 नहीं, कई दर्जनों फायर फाइटर्स की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घटनास्थल पर पहुंचकर अभी भी ये जो राहत और बचाव कार्य है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गुजरात, अहमदाबाद में बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ से सीधे लंदन के लिए जाते हैं। इंदौर के भी कई यात्री हैं जो इस विमान में मौजूद थे, सवार थे, वो भी लंदन जा रहे थे और वो भी इसमें सवार थे। नागरिकों की बड़ी संख्या में लगातार आना जाना होता रहता है। तो गुजरात में ये बहुत बड़ा प्लेन हादसा इस वक्त बताया जाता है। बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, और ये क्रैश साइट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रैश साइट की तस्वीरें देखिए, फायर फाइटर की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची है और युद्ध स्तर पर ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और पहली प्राथमिकता सिर्फ ये है कि जो लोग घायल हैं, जो लोग बचे हुए हों, उनको निकाल लिया जाए और उनको सीधे निकाल के सीधे अस्पताल पहुंचाया जाए। इसलिए हर एक
कहते हैं ना कि हर एक डिपार्टमेंट को यहाँ पे बहुत अलर्ट मोड पर रखा है। और ये तस्वीर इस वक्त आपको देखिए, तो बड़ी जानकारी आपको लगातार हम इस वक्त बता रहे हैं। और ये आप देखिए कि आप जितना इन तस्वीरों को देख के समझ पा रहे हैं, आपको एक बात का एहसास तो इस वक्त हो गया होगा कि वाकई में ये कितना जो हादसा है कितना भीषण रहा है। और ये भीषण हादसे की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। अब आप देखिए ये क्रैश साइट की तस्वीरें हैं। और जैसे ही ये पूरा हादसा होता है उसके बाद यहाँ पे दलबल के साथ एक रेस्क्यू टीम, जिसको ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे एक टीम को ऑलरेडी अलर्ट मोड पर रखा जाता है। और वो जो अलर्ट मोड पे जो टीम रेस्क्यू टीम रहती है वो यहाँ पे पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही ये हादसा होता है ये पूरी की पूरी टीम यहाँ पे मौके पर पहुँचती है और यहाँ पे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया गया। अब आप ये देखिए, ये मलबे की तस्वीरें हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इस प्लेन में जो 242 लोग यहाँ पे सवार थे, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति रही होगी। मतलब कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि उनको बचने का एक मौका भी नहीं मिला है। लेकिन युद्ध स्तर पे अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबा आप देख रहे हैं, लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिग अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी जानकारी, क्योंकि अहमदाबाद से ये जो प्लेन है वो लंदन के लिए जा रहा था। देश के कई अलग अलग राज्यों से कई लोग, कई यात्री इस प्लेन में सवार थे जो लंदन जा रहे थे। इंदौर के भी कई यात्री बताए जाते हैं जो इस प्लेन में सवार थे। लेकिन ये इस साल का सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जाता है। तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ करने के दौरान क्रैश हुआ, जिसमें 232 यात्री सवार थे। विमान का पिछला हिस्सा टकराने की वजह से जो प्रारंभिक जानकारी निकल के सामने आई है, विमान का जो पिछला हिस्सा है, बैक साइड का जो पार्ट है वो टकराया और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। तुरंत तत्काल प्रभाव से दमकल की एक नहीं कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पे चलाया गया है। और ये बहुत बड़ी जानकारी एक और इसी हादसे से जुड़ी हुई। हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे, सभी फ्लाइट को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है और ये करना बेहद सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी था। अहमदाबाद एयरपोर्ट को फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है, यानी कि जब तक सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक, चाहे वो अगर हम डोमेस्टिक फ्लाइट हो फिर चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट हो, किसी भी तरह की कोई भी जो फ्लाइट है वो उड़ान नहीं भरेगी। अभी इसको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है अगले आदेश तक। तो सभी फ्लाइटों को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, बिग अपडेट आपको बताएं तहसीन जैदी ज्यादा जानकारी के साथ। तहसीन, अगले आदेश तक सभी फ्लाइट चाहे इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक हो सभी सस्पेंड। देखिए ये एक बड़ा हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हुआ है, जहां पे ये इंडियन एयरलाइंस का एक विमान जो है, जो अहमदाबाद से जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी वो उस क्रैश हुई है। और जिस तरीके से अभी डीजीसीए के जो अधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी अगले आदेश तक एयरपोर्ट की सारी जो जितनी भी उड़ानें हैं उनको अभी स्थगित कर दिया है फिलहाल, अभी थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये एक बड़ा हादसा ही सामने आया है, जिसमें अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही उसने टेक ऑफ किया है 2 मिनट बाद जो एयरक्राफ्ट था, पहले उसका टेल जो है वो एक दीवार से टकराया है। दीवार से टकराने के बाद खबर यहां तक है कि मेघानी नगर में जो एक सिविल अस्पताल है उस पे जाके ये बिल्डिंग पे जाके ये प्लेन क्रैश हुआ है। अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है 242 यात्री उसमें सवार थे। अभी उसमें, क्योंकि डीजीसीए के अधिकारियों को हम जो फोन लगा रहे हैं उसमें अभी वो फिलहाल सभी अफरा तफरी में है वहां पे, और अभी फिलहाल इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, जिस तरीके से हमारे दर्शक साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ के जैसे ही हुआ है उसके बाद 2 मिनट बाद ये इसकी पहले टेल दीवार से टकराई है। टकराने के बाद वो जाके एक सिविल अस्पताल की जो बिल्डिंग है मेघानी नगर में, वहां जाके जो है क्रैश हो गया है। तो अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि बहुत बड़ा हादसा है। 242 यात्री
क्रू मेंबर के साथ 242 जिंदगियां इस विमान में सवार थीं। नहीं पता चल पा रहा है इस बात का कि ये जिंदा है या नहीं है। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए, डीजीसीए के जो अधिकारी हैं उनसे जो अभी हमारी बात हुई, जो स्थानीय अधिकारी हैं अहमदाबाद के, उनसे जो बात हुई, उनका कहना है कि सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह से रेडी हैं। उसके बाद जो इंजर्ड जो कह सकते पैसेंजर हैं उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल है। जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि वहां पे 22 से ज्यादा जो दमकल की गाड़ियां वहां मौके पे पहुंची हैं, क्योंकि इलाका एक अगर मेघानी नगर की, क्योंकि मैं खुद वहां जा चुका हूं, तो वहां पे अगर मेघानी नगर की अगर बात करें तो एयरपोर्ट के पास है काफी कंजेस्टेड और लगे लगे मकान हैं। तो अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि सिर्फ प्लेन के ही लोग ही हताहत हुए हैं उसमें, या वहां जो स्थानीय लोग थे वहां कितने लोग हुए, इस बात की पुष्टि अभी ना तो अहमदाबाद प्रशासन कर रहा है और ना ही डीजीसीए क्या कोई अधिकारी कर रहा है। लेकिन ये एक बड़ी दर्दनाक घटना ये सामने आई है कि जो कह सकते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी इंडियन एयरलाइंस की, अभी उसमें ये क्रैश के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन डीजीसीए के अधिकारियों का कहना है कि इसमें आपको रोक रही हूं मैं अपने दर्शकों को। ये जो टिकट इस वक्त आप अपने टेलीविजन सेट पर देख रहे हैं, फ्लाइट नंबर A110-171, ये फ्लाइट नंबर है। ये विजय रूपानी, पूर्व मंत्री गुजरात सरकार, ये खुद अहमदाबाद से सीधे लंदन जा रहे थे और ये उनका टिकट है। आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि ये फ्लाइट नंबर आप देख सकते हैं कि A110-171, और ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नागरिक उड्डयन मंत्री से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बात की है। विमान हादसे में पीएम मोदी ने जानकारी ली है। तो पीएम मोदी की नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ बातचीत। विमान हादसे में पीएम मोदी ने विस्तार से जानकारी ली। जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हादसे से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को साझा किए जाने का जिक्र किया गया है। बहुत बड़ा अपडेट, बिग अपडेट। लगातार पीएम मोदी की भी नजर इस पूरे विमान हादसे को लेकर अब बनी हुई है और जो भी जरूरी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए और जिनकी कमी है उनको तत्काल प्रभाव से वहां पर उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि हर एक मुश्किल घड़ी में देश के साथ हैं, देश के नागरिकों के साथ हैं। तो सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट, ना केवल अलर्ट बल्कि हाई अलर्ट पर रहने के भी दिशा निर्देश दे दिए गए। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक वेरी इंटीग्रल जो डिपार्टमेंट है उनको बोल दिया गया है कि आपको अलर्ट मोड पर रहना है, क्योंकि किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन से निपटने के लिए आप अपनी तैयारी पहले से ही रखें। तहसीन पीएम मोदी खुद इस पूरी खबर पर अब नजर बनाए हुए हैं, इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए। नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ बातचीत। बिल्कुल, जिस तरीके से पहले अगर बात करें तो अमित शाह जी के पास जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले बात करी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री, उनसे पूरे हालचाल जाना, अभी तक क्या रेस्क्यू वहां किए गए हैं इसकी जानकारी ली। उसके बाद अब जो है पीएम मोदी जो हैं उन्होंने भी जो है जिम्मेदार, जो खासतौर से जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनसे बातचीत की है और अभी तक के जो वहां रेस्क्यू के जो चलाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी ली। अभी हालांकि ये हादसा कैसे हुआ इसकी जांच के लिए डीजीसीए जहां तक अभी तक के हादसों की बात करें तो एक कमेटी जरूर बनाएगी और ब्लैक बॉक्स में इस बात को जरूर जांच किया जाएगा कि इसमें ये इसके कारण क्या थे, कोई तकनीकी कारण थे या साजिशान ये क्रैश किया गया या करवाया गया। तो अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि इसमें कोई ना कोई साजिश है। तो फिलहाल लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा हादसा ये सामने आया है और खुद मोदी जी इस बात को बोले हैं कि वो पूरे देश के साथ में हैं और जो ये घटना हुई है वो काफी दुखद है, उन्होंने इस बात को कहा है और वो भी लगातार इस
हादसे के बाद जो अहमदाबाद के जो प्रशासन है उनके साथ और जो नागरिक बिल्कुल, उड्डयन क्योंकि मंत्री है तहसील हर एक डिपार्टमेंट को अलर्ट मोड पर रहने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद इस प्लेन में सवार थे, उनका टिकट था, 12वें नंबर की सीट थी। कोई जानकारी निकल के सामने आई क्या? उनके जो पीए हैं, उनके जो संबंधित तमाम जो उनके जो सबऑर्डिनेट हैं, उनसे कुछ जानकारी निकल के आ पा रही हो? देखिए, विजय रूपाणी जी के जो पीए हैं दिवाकर शर्मा, उनसे जो हम फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनके जो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बात सामने आई है कि खुद विजय रूपाणी जी जो थे वो इस फ्लाइट में थे। जिस तरीके से IBC 24 सबसे पहले वो टिकट दिखा रहा है और ये इस बात की पुख्ता जानकारी दे रहा है कि 12 नंबर की उनकी सीट थी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। तहसीन लौटूंगी आपके पास, कुछ रिएक्शंस आने सुनवा देते हैं। And I was told by a journalist friend that even one former chief minister of Gujarat was also in the flight. It is shocking. It is just shocking. जी तहसीन, बात पूरी कीजिए। देखिए, जिस तरीके से अभी ये रिएक्शन हमने सुना कि इसमें विजय रूपाणी जी भी थे और काफी ये शॉकिंग लोगों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से जो एक वीडियो जो सामने आया है और जिस तरीके से उसमें आग का गुबार जो बन गया, एक जो फ्लाइट थी जो इंडियन एयरलाइंस की, वो किस तरीके से एक आग के गोले में तब्दील हुई, वो सबके सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अभी तक की अगर बात करें तो उस पूरे प्लेन में 242 लोग लंदन जा रहे थे, इंटरनेशनल फ्लाइट थी। और ये जो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसमें ये बात सामने आई है कि पहले इसका टेल एरिया जो है, एयरक्राफ्ट का टेल एरिया एक दीवार से टकराया है। टकराने के बाद फिर नोज जो है वो जाके मेघानी नगर के जो कह सकते हैं जो सिविल अस्पताल है वहां पे उस पे गिरने की ये खबर है अभी। और अभी तक क्योंकि वहां पे काफी अफरा तफरी का माहौल है, कमिश्नर अहमदाबाद को भी लगाने की कोशिश की गई फोन पे, लेकिन अभी वो भी फोन पिक करने में असमर्थ नजर आए, क्योंकि बड़ी घटना है। ये सिर्फ अहमदाबाद के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक बड़ी घटना है कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट और इंडियन एयरलाइंस की ये फ्लाइट जो थी जो लंदन जा रही थी और जिस तरीके से खुद विजय रूपाणी जी उसमें थे, तो ये एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है और खबर है। और इसके बाद जो है अभी ये DGCA के जो अधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी इसमें ये जांच की जाएगी कि ये किस तरीके से या तो कोई तकनीकी खराबी की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है या कोई साजिशन इसमें किया जाए। तो सभी एजेंसियों को अभी से अलर्ट कर दिया गया है और सभी एजेंसियों को जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनके लिए जो उन्होंने भी अपनी एक कह सकते हैं एक रूट चार्ट बना के रखा हुआ है कि किस तरीके से जांच की जाएगी। लेकिन अभी वहां पे काफी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि वहां पे जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी घबराए हुए हैं और जो वहां जो प्रशासन है वो अभी उसके कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बात करने को तहसील लौटूंगी आपके पास। बिग अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों को इसी प्लेन क्रैश से जुड़ा हुआ दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ बात की है विमान हादसे की। पीएम मोदी ने विस्तार के साथ जानकारी ली। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने यहाँ पे नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ बातचीत करते हुए ये भी आश्वासन दिया है और कहा है कि जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। हादसे से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी जानकारी यहाँ पे खुद पीएम मोदी ले रहे हैं। अब पीएम मोदी का सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट इस बहुत बड़े हादसे को लेकर, और ये घटनास्थल यानी कि क्रैश साइट की तस्वीरें, यहाँ पे 22 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। IBC 24 सबसे पहले ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है और आप ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब जो यहाँ पे सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के इस वक्त जो सामने आ रही है, क्योंकि पूरे एरिया में किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन ना बने, इसलिए पूरे एरिया को लगातार अब खाली कराया जा रहा है। और सब फर्स्ट प्राइमा फेसी जो लोग घायल हैं, जो लोग बचे हुए, क्योंकि अभी तक ये कोई जानकारी निकल के सामने अब तक नहीं आई है कि जो 242 यात्री इस प्लेन में सवार थे उनमें से कितने जिंदा हैं, कितने नहीं हैं। लेकिन प्रार्थनाओं का दौर पूरे देश में शुरू हो चुका है। प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि जो 242 लोग जो क्रू मेंबर्स के साथ इस प्लेन में सवार थे वो सभी सुरक्षित रहें। इसलिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की भी कोशिश यहाँ पे की जा रही है